हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक मतलब तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। Electric field intensity due to a uniformly charged linear conductor of infinite length। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये डेरिवेशन भी गॉस की प्रमेय का ही एप्लीकेशन है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से ही इसको सॉल्व करना है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व करने की मैंने आपको 4 स्टेप्स बताई थी, वो आप दोहरा लीजिए। यदि भूल गए हों तो सबसे फर्स्ट वीडियो जो गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में बिंदु आवेश के कारण तीव्रता सॉल्व की है, आप उसको एक बार जरूर देखें। यदि वो आप जानते हैं, आपको याद है, तो चलिए अपन इस डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित रेखीय चालक। तो अब इस चित्र में देखिए, ये जो बीच में हमने तार लिया है, ये है वो रेखीय चालक। इसकी लंबाई अनंत ले रखी है, मतलब ऊपर भी अनंत तक और नीचे भी अनंत तक। तो इसकी क्या लंबाई है ये हम नहीं जानते हैं, और ये एक समान आवेशित है। तो इस अनंत लंबाई पर ये पूरा आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पर कुल आवेश कितना है, तो फिर हम इसका कुल आवेश नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसकी लंबाई अनंत होने से आवेश भी अनंत हो जाएगा। तो फिर इसमें आवेश को कैसे माने, या किसी निश्चित लंबाई का आवेश हमको अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी के लिए हमने पढ़ा था आवेश घनत्व। तो मैंने मान लिया इस तार की एकांक लंबाई का जो आवेश है, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वो लैम्डा है। अब ये एकांक लंबाई का मानने से क्या फायदा? तो इस अनंत में से हमको जितनी लंबाई की आवश्यकता होगी उतनी लंबाई का हम लैम्डा में इंटू करके आवेश बना लेंगे। जैसे आप सब्जी लेने गए और किसी ठेले में सब्जी वाले के पास बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं। अब आप उससे पूछेंगे कि भैया ये पूरे टमाटर कितने के हैं, तो वो आपको तत्काल रेट नहीं दे पाएगा, बल्कि क्या कहेगा कि 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत इतनी है, अब मैं इनको तौल लेता हूं, जो भी कीमत निकलेगी वो आप देख लेना। तो ऐसे ही ये पूरा आवेश जिस तार की लंबाई में वितरित है वो लंबाई अनंत है। तो जब भी अनंत लंबाई हो जाएगी, मतलब हमारा चालक अनंत लंबाई चौड़ाई आयतन वाला होगा, तो हम उसका टोटल चार्ज फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम उसके यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इन आवेश घनत्व के रूप में मानते हैं। अब आपने देखिए, यहाँ लिखा भी मैंने यही है, चित्र में अनंत लंबाई का एक समान आवेशित रेखीय चालक तार प्रदर्शित, इसकी एकांक लंबाई का आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसको कहाँ रख दिया हमने? वायु या निर्वात में। अब करना क्या था? तो इस तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने तार पर कोई बिंदु माना O, और इससे लंबवत दूरी R पर वो बिंदु मान लिया P, जिस पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करेंगे? तो गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो सबसे फर्स्ट स्टेप गॉसियन पृष्ठ बनाना। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए और दी गई आकृति के सममित। तो ये जो हमको दिया था, ये था तार। तो तार के जैसा बेलन होता है, तो इसलिए हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया। अब कितना बड़ा बनाएं?
तो अब चूंकि इस तार की लंबाई अनंत है तो हमने मन से एक निश्चित लंबाई L ले लिया। अब इस L लंबाई का बेलन बनाया और इसकी मोटाई कितनी रखी, तो इतनी मोटाई ली कि ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाए। तो देखिए ये लिखा है L लंबाई तथा R त्रिज्या वाला बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से संबंधित निकालेंगे हम फ्लक्स, वो भी फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला होता है हमारा EDS cos थीटा। इसके पहले हमने 3 डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कर लिए हैं, जिसमें बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, फिर कूलाम के नियम का निगमन और गोले के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की थी। वहां भी फॉर्मूले से फ्लक्स निकाला था, लेकिन फ्लक्स यहां हमने 1 2 3 ऐसा किया है। 3 फ्लक्स निकालने हैं अलग अलग, उसको जोड़कर टोटल फ्लक्स बना रहे हैं, जबकि पहले हमने ऐसा काम नहीं किया था। पहले एक ही बार में डायरेक्ट निकल आता था। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये जो बेलन है, ये बेलन 3 अलग अलग पृष्ठ से मिलकर बना है। कौन कौन से, ये जो साइड वाला पृष्ठ है ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है और ये नीचे वाला पृष्ठ है, तो ऐसे ये 1, ये बीच वाला 2, नीचे वाला 3, ये तीनों जो पृष्ठ हैं इनके क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग है। देखो आप, इसका जो क्षेत्रफल है वो तल के लंबवत ये ऊपर की ओर, इसका क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर। अब इस पर हमने यहाँ एक सूक्ष्म भाग लिया है तो इसका क्षेत्रफल तल के लंबवत यहाँ हो जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्रफल इस बिंदु P, जिस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता की दिशा O से P की ओर होगी, ये बाहर की ओर, तो इस तीव्रता की दिशा से अलग अलग एंगल बनाएंगे। इसलिए फाई की वैल्यू भी हमको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। इसलिए यहां मैंने 3 फ्लक्स जो बनाए हैं, ये फाई 1 है इस ऊपर वाले पृष्ठ के लिए, जिसको S1 नाम दिया है, फाई 2 बीच वाले पृष्ठ और फाई 3 नीचे वाले पृष्ठ। तो यहाँ मैंने इस S1 का छोटा सा भाग DS1 माना, डायरेक्शन ऊपर की ओर रखी। इस S2 वाले पृष्ठ में P के आसपास एक सूक्ष्म क्षेत्रफल माना, DS2 दिशा ये बाहर की ओर ली, और नीचे वाले पृष्ठ में सूक्ष्म क्षेत्रफल माना DS3, डायरेक्शन ये तल के लंबवत नीचे की ओर। अब जब आपने इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखना है तो E तो चूंकि बिंदु P पर तीव्रता चाहिए थी, वो तो E सबके लिए कांस्टेंट है। DS1, DS2, DS3 अलग अलग हैं, इसलिए θ1, θ2, θ3 अलग अलग हैं। तो इन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये थीटा जो एंगल है वो होता है E और DS के बीच का एंगल। तो जब हमने ये फर्स्ट वाला पृष्ठ देखा तो ये तीव्रता की डायरेक्शन, ये DS1 की डायरेक्शन देखो है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो θ1 90 हो गया। DS2 में देखें, ये E की डायरेक्शन, यही डायरेक्शन DS2 की है, दोनों पैरेलल मतलब 0 डिग्री। नीचे वाले देखिए, ये तल के लंबवत, ये बाहर नीचे की ओर आ गया। ये E की डायरेक्शन, बना एंगल कितना 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये 3 हमारे एंगल हमको मिल गए। अब जब आप यहाँ कॉस में थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 90 वाला 0 हो जाएगा, ये 90 वाला भी 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, बचेगा EDS2, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप। अब E कांस्टेंट है, ये इस पूरे पृष्ठ में आप कहीं पर भी बिंदु P मानेंगे, दूरी हमेशा होगी। R तीव्रता डिपेंड करती है दूरी पर, दूरी बराबर है, कांस्टेंट है, नियत है, तो तीव्रता भी नियत है। कांस्टेंट को बाहर कर दिया, अंदर बचा DS2। DS2 मतलब ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, साइड वाला पृष्ठ है, इसके सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल DS2 है। यदि ये पूरे भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, होता है 2πRL। R मतलब इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, L मतलब इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है। तो ये हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से फ्लक्स बना लिया है, इक्वेशन मानिए इसको फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो थर्ड स्टेप थी
कि इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय से जो फॉर्मूला हमको मिला वो है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। अब देखिए इसके अंदर आवेश कैसे निकालें। तो आवेश किस पर है? तार पर। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर तार की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई पर आवेश हमको ज्ञात करना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश, फिर समझिए गॉसियन पृष्ठ पर तो आवेश है नहीं है, आवेश कहाँ है? तार पर। तो क्या पूरे तार का आवेश हम लेंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। तो अंदर मतलब तार उतना लेना है जितना कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाए। तो हमने देखिए क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी मानी है? L। इसका मतलब इसके अंदर जो तार है उसकी लंबाई भी कितनी है? L। तो हमको L लंबाई का जो तार है उसका आवेश यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो एकांक लंबाई का आवेश कितना है? L। और इसके अंदर तार की कितनी लंबाई है? L। तो अगर एकांक लंबाई का है लैम्डा, तो L लंबाई का लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये लिखा मैंने, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश ये 1/ε0 सेम टू सेम है, एकांक लंबाई का लैम्डा, और इसमें किसका इंटू कर दें? गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित तार की लंबाई मतलब L का। तो ये बन गया हमारा लैम्डा इंटू L। तो ये बनी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फाई की वैल्यू हैं, वो भी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फाई की वैल्यू है। तो दोनों आपस में इक्वल कर दी जाएंगी। ये दोनों को इक्वल कर दिया है, इसका ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके आप देख पा रहे हैं ये L से L कैंसिल हुआ है। तो हमने जो बचा उसको सिस्टमेटिक जमा के लिखा तो आया 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r। फ्रेंड्स इसके पहले तक हमने जब भी तीव्रता देखी तो उसमें आया था 1/4πε0 Q/r²। मतलब वहां एक अंतर तो आ गया कि यहाँ 2 है, वहां 4 आया करता था। दूसरा अंतर, वहां तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, लेकिन यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये डिफरेंस है इस रेखीय चालक और गोले में। फ्रेंड्स जैसा रेखीय चालक के कारण डेरिवेशन है, ऐसा ही नेक्स्ट डेरिवेशन आने वाला है हमारा बेलनाकार चालक के कारण तीव्रता ज्ञात करना। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी के जैसा होने वाला है, और इसको शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।